किसी गांव में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू कोई आम चूहा नहीं था, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। वह गेहूं के खेतों के पास एक पुराने मिट्टी के घर के नीचे अपनी बिल में रहता था। मिट्ठू का जीवन बहुत सरल था। दिन भर वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता और रात को अपनी बिल में सुकून से सो जाता। लेकिन मिट्ठू की एक कमजोरी थी, वह बहुत ही जिज्ञासु था। उसे हर चीज को जानने, समझने और देखने का शौक था। इसी जिज्ञासा ने उसे कई बार मुसीबत में डाला, मगर वह हर बार किसी न किसी तरह बच निकलता। एक दिन वह खेतों के किनारे बैठा हुआ आसमान पर उड़ते परिंदों को देख रहा था कि अचानक एक साये ने उसे ढका। अंप लिया। वो फौरन चौंक गया। साये की तरफ देखा तो सामने एक बड़ी सी बिल्ली खड़ी थी। बाप-दुम, बिल्ली की आमद। ये बिल्ली नहीं थी। गांव में किसी ने ऐसे पहले नहीं देखा था। उसका रंग सियाह था और आंखें सब्ज जोंद हीरे में भी चमकती थीं। उसका नाम शीरा था। वह शहर से गांव आई थी क्योंकि शहर की गलियां अब उसके लिए खतरनाक हो चुकी थीं। शीरा एक शातिर और अनुभवी शिकारी थी। उसने कई छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया था और अब उसकी नजर मिट्ठू पर थी। लेकिन मिट्ठू भी आसान शिकार नहीं था। जब शेरा ने मिट्ठू को देखा तो उसने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, मगर मिट्ठू ने वक्त पर खतरे को भांप लिया और करीब ही एक दरख्त की जड़ों के नीचे छिप गया। शेरा ने दांत पीसे, मगर कुछ न कर सकी। वह जानती थी कि अगर उसे मिट्ठू को पकड़ना है तो उसे ज्यादा चालाकी से काम लेना होगा। बाब सोम, दोस्ती की पेशकश। अगले दिन शेरा दोबारा उसी जगह वह पहुंची, मगर इस बार उसने कोई हमला नहीं किया। वह बैठकर मिट्ठू से बात करने लगी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, शीरा ने नरम लहजे में कहा। मैं यहां नई हूं और दोस्त बनाना चाहती हूं। मिट्ठू हैरान। नहीं हुआ बली और दोस्ती, ये कैसे मुमकिन है? मगर फिर भी उसने शेरा की बात सुनी। शेरा रोज आती और मिट्ठू से बातें करती। वह उससे शहरों की कहानियां सुनाती, बड़ी बड़ी इमारतों का जिक्र करती और गाड़ियों की आवाजें बयान करती। मिट्ठू को शेरा की बातें बहुत दिलचस्प लगने लगी। वक्त के साथ साथ मिट्ठू और शेरा के दरमियान दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। अब वह एक दूसरे के बगैर दिन नहीं गुजार सकते थे। वह खाने पीने के ठिकाने, पनाह की जगहें और सर्दियों से बचाव के तरीके आपस में बांटते। अध्याय 4। संदेह का बीज। गांव के दूसरे जानवर, खास तौर पर दूसरे चूहे, इस दोस्ती से परेशान थे। वे मिट्ठू को बार बार समझाते कि बिल्ली कभी दोस्त नहीं हो सकती, वे सिर्फ मैं वका की तलाश में होती है। मगर मिट्ठू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह शेरा पर भरोसा करने लगा था। एक दिन जब मिट्ठू अपनी बिल में था तो उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकला तो देखा शेरा किसी और चूहे का पीछा कर रही थी। मिट्ठू के दिल को धक्का लगा। अध्याय 5। सच का सामना। मिट्ठू ने गुस्से और दुख के आलम में शीरा से सवाल किया। तुमने कहा था कि तुम दोस्त हो, फिर यह क्या? शीरा ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मैं भूखी थी मिट्ठू, मैं शिकारी हूं, मेरी फितरत है, मगर मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मिट्ठू को यह बात समझ ना आई। अगर शेरा वाकई दोस्त थी तो दूसरे चूहों को क्यों नुकसान पहुंचा रही थी? शीरा ने अपनी पिछली जिंदगी की कहानियां सुनाई। जब शहर में जिंदा रहने के लिए ऐसे रोज शिकार करना पड़ता था, वो रोटी के एक टकटड़े के लिए कतों से लौट सकी थी और जिंदा रहने की जदोजहद ने उसे सुख्त बना दिया था।